नमस्कार बच्चों। जिला प्रशासन एवं जिला शिक्षा विभाग धमतरी के इस YouTube चैनल में मैं भूमिका देवांगन आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम कुछ अध्याय से यह देखते आ रहे हैं कि द्वितीय अवसर परीक्षा में आने वाले प्रश्नों में 3 अंक के प्रश्नों पर हम चर्चा करते आ रहे हैं, जिसमें हमने बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। अब आती है बारी निर्देशांक ज्यामिति, जो कि हमारे गणित पुस्तक में इकाई 2 का स्थान रखता है, जो कि है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति इस इकाई में 2 पाठ हैं, निर्देशांक ज्यामिति और दूसरा आलेख। आलेख पाठ 7वें नंबर पर है और हमको इसी आलेख पर आज चर्चा करनी है। आलेख पाठ से हमारे पास एक 3 अंक का प्रश्न पूछा जाना है और प्रश्नों की संख्या होगी 1। मतलब ये तय है कि आपको एक ग्राफ खींचने देगा। प्रश्न नंबर 7 से लेके 11 के बीच में कोई भी एक नंबर का एक प्रश्न हो सकता है, जिसमें अंक निर्धारित रहेंगे 3। तो यहाँ पर जो मैं आपको प्रश्न बताने जा रही हूँ, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और संभावित प्रश्न में इसकी संभावना बनी हुई है। तो आप सब देखिए कि हमें अगर ग्राफ पार्ट से कोई प्रश्न आता है तो हम किस प्रकार से उस प्रश्न को हल करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है हल करने के साथ साथ उसको ग्राफ में प्रदर्शित भी करना। तो हमको ग्राफ में दर्शाना भी आना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि हम करेंगे क्या अगर कोई प्रश्न हमारे सामने रहता है। मैंने एक प्रश्न यहाँ लिख के रखा हुआ है। प्रश्न पढ़ते हैं। x के विभिन्न मानों के लिए x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए और x तथा x स्क्वायर के मानों के बीच में एक आलेख खींचिए। ये है हमारा प्रश्न। प्रश्न तो शब्दों में लिख के दे दिया है और एक चर इस्तेमाल किया है x, और x का वर्ग निकालने बोल रहा है, और x और आपने जो x का वर्ग निकाला है उनके मध्य हमको ग्राफ खींच के दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, x बराबर हमको वैल्यू लेनी है। क्या ये प्रश्न में कुछ और कमी है? थोड़ा एक बार और देख लेते हैं, क्या ये प्रश्न ऐसा ही आता है? यहाँ पर एक और बात लिखी होगी, अगर ऐसा लिखा आया तब भी ठीक है, लेकिन इस प्रश्न में एक बात और लिखी होती है कि x का मान ऋण 4 से धन 4 पूर्णांक संख्याएं हो। ये बात भी कई बार लिखी आती है, और न लिखे आने की स्थिति में आप स्वतंत्र रहते हैं कि आपको x कौन सा लेना है। तो अगर ये बात आया, इसका मतलब हमको ऋण 4 से धन 4 के बीच में x का मान लेना है, और न आने की स्थिति में आपकी स्वेच्छा है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जैसा कि इस प्रश्न में लिखा है ऋण 4 और धन 4 के बीच में वैल्यू निकालना है। तो ये हमने लिख लिया x, और x के साथ साथ हमको x स्क्वायर निकालना है। हम यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे इस प्रकार से, और x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू पहले आएगी ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0। उसके बाद 1, 2, 3 और 4। ये हमने वैल्यू ले लिया। जैसे कि इस प्रश्न में हमको बोला था पूर्णांक ऋण 4 से धन 4 के बीच में हमको लेना है, तो हमने ये टेबल बना लिया x की वैल्यू के लिए। अब हमको प्रश्न में बोल रहा है x का स्क्वायर निकालने के लिए, तो मैंने x का वर्ग एक नीचे खाने में भी लिख के रखा हुआ है। तो हम जानते हैं ऋण 4 का वर्ग हो जाएगा आपका 16। ये सभी आप जानते हैं, ऋण 4 का वर्ग करना है, इसका मतलब ऋण 4 और ऋण 4 को 2 बार गुणा करना है। तो ऋण और ऋण का गुणा हो गया धन, 4 और 4 का गुणा हो गया 16। ये आपको सभी को निकालने आता है। ऋण 3 का वर्ग हो गया 9, ऋण 2 का वर्ग हो गया 4, ऋण 1 का वर्ग 1, 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। इस प्रकार से आपने एक टेबल ऋण 4 और 4 के बीच में x की वैल्यू लेकर बनाना शुरू किया। उसके रिस्पेक्ट में प्रत्येक x की वैल्यू के लिए x के वर्ग की वैल्यू भी आपने फाइंड कर ली। तो ये हमारा टेबल बन गया। तो इस प्रश्न में टेबल हमको नहीं दिया था, तो हमने एक टेबल भी जनरेट किया। कैसे वैल्यू निकाला वो मैंने आपको यहाँ पे निकाल के दिखा दिया है। तो अब हमने ये टेबल जनरेट कर लिया। अब इस टेबल को हमको कहाँ पर शो करना है, ग्राफ में शो करना है। तो अब हम ग्राफ में कैसे शो करेंगे, वैल्यू आपके पास है, ये वैल्यू आपके पास है। अब आगे बढ़ते हैं।
ये चलिए देखते हैं। तो हमने क्या देखा, x और x के वर्ग की वैल्यू हमने इस टेबल में फाइंड कर ली। ये टेबल बनाने में भी हमको कुछ अंक मिलेगा अगर टेबल बनाने बोला है तो। अब मैंने कहा था अब इस टेबल को हम एक ग्राफ में दर्शाने वाले हैं। तो ग्राफ में कैसे दर्शाएंगे, ये देखिए आपके पास इस प्रकार से ग्राफ रहेगा। ग्राफ क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है कि हमारे पास एक x अक्ष होता है और एक y अक्ष होता है। जो ये क्षैतिज रेखा है ये आपकी x अक्ष को दर्शाती है और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो y अक्ष को दर्शाती है। अब हमारे पास क्या चीज था, x और x का वर्ग, ठीक है। तो हम x को x अक्ष में लेंगे और x के वर्ग को y अक्ष में लेंगे। यहाँ पर खाने को किस प्रकार से दर्शाया गया, देखिए जब x रेखा x अक्ष और y अक्ष, x अक्ष और y अक्ष जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो वो जीरो पे इंटरसेक्ट कर रही है और जीरो से लेके एक गाढ़ी लाइन जो दिख रही है उन दोनों के बीच में और कितनी लाइन खींची हुई है, 1 2 3 4 और 5। पांचवें नंबर पे जो लाइन है वो 1 को दर्शा रहा है। सेम वैसी अगर हम इस दिशा में आगे बढ़े, उल्टे हाथ की तरफ आगे बढ़े तो इधर भी 1 2 3 4 और एक पांचवें लाइन पे ऋण 1 को दर्शा रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये रेखा दोनों दिशा में आगे बढ़ती है वो उतने ही डिस्टेंस में आगे बढ़ रही है। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि एक्स अक्ष के प्रत्येक खाने 1 सेंटीमीटर के हैं। क्लियर हुआ। अब उसके बाद हमारे पास प्रश्न में एक्स अक्ष के लिए वैल्यू क्या क्या थी, ऋण 4 थी, ये मैं आपको बता रही हूं, ऋण 4 थी, ऋण 3 थी, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1 2 3 और ये 4। ये बिंदु यहां तक थी। आपको मैं पॉइंट से इसको दर्शा रही हूँ, इसको आपको सिखाने के लिए ऐसा दर्शाया जा रहा है, आपको ऐसा नहीं करना है। ये आपको पॉइंट आपको शो हो इसलिए दर्शाया गया है। अब उसके बाद हमारी जो ऋण 4 के रिस्पेक्ट में हमको कौन सी वैल्यू मिल रही थी, मैं यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ 16। ऋण 9 के लिए 9, ऋण 2 के लिए 4 थी, 1 के लिए 1, 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 2 के लिए 4, 3 के लिए 9 और 4 के लिए 16। इन वैल्यू को हमको दर्शाना है। ये आपको ऐसा नहीं लिखना है, मैं आपको इसको दर्शाने के लिए बताने के लिए ये चीज को शो कर रही हूँ। ठीक, हमको 0 के रिस्पेक्ट में 0 मिला था। अब ये कहा जाएगा, क्योंकि हमने जो टेबल बनाया था वो टेबल इस प्रकार से था, एक x का कॉलम था और एक एक्स स्क्वायर का। हम इस एक्स स्क्वायर को किससे शो कर रहे हैं, y अक्ष में शो करेंगे। मतलब हर एक्स स्क्वायर की वैल्यू ऊपर खड़ी रेखा पे जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमको 16 से लेके 16 तक जाना है। ठीक है, हमारे पास अंकों की संख्या कम है, हम चाहे तो ग्राफ को बड़ा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक पैमाना निश्चित किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ा देर पहले कहा, प्रत्येक एक्स अक्ष के प्रत्येक खाने 1-1 सेंटीमीटर के बने हैं, तो इसको आप पैमाना के रूप में यहाँ पर शो करेंगे। पैमाना एक्स अक्ष एक खाना बराबर 1 सेंटीमीटर, ये आपने शो कर दिया एक्स अक्ष के लिए। अब y अक्ष में हमको जाना है, तो अगर मैं y अक्ष में 1 से लेके 16 तक की गिनती करूं तो y को मुझे बहुत लंबा बनाना पड़ेगा। तो हम उतना लंबा ना बनाए, 16 तो बनाया जा सकता है। सपोज यहाँ पर 600 होता या 100 से ज्यादा होता तो क्या आप उतना बनाते रहते, नहीं। तो उसके लिए हमको एक पैमाना निश्चित करना है। जैसे कि हमको पता है कि हर खाना 1-1 सेंटीमीटर का होता है, तो अगर हम इस 1 को 2 शो कर दे तो ये 2 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये हो गया 10, 12, 14 और ये 16। तो हमारे 8 तक में ही वो 16 गिनती आ जाती है। तो यहाँ पर आपको लिख के दिखाना पड़ेगा कि y अक्ष का एक खाना बराबर 2 सेंटीमीटर। आप इसको अपनी सुविधा अनुसार से 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, सपोज यहाँ पर अगर 10, 20, 30, 40, 50 होता तो हम प्रत्येक खाने को 10-10 सेंटीमीटर लेके चलते। चलिए, ये हमने खाना निर्धारित कर दिया। आपको एक और बात बता दूं, इस पैमाना को लिखने का भी आपको 1 नंबर मिलता है। कई बच्चे ग्राफ शो कर देते हैं लेकिन पैमाना नहीं लिखते और इसलिए उनका 1 नंबर मिस हो जाता है। तो हमको पैमाना लिखना बहुत जरूरी है। अब चलिए, हमको 0 पर 0 मिला था, तो x अक्ष का 0 और y अक्ष का 0 सेम इसी जगह पर है। तो इसको मैं एक दूसरे कलर से आपको शो करती हूँ। ये यहां पर आया, ये हो गया हमारा पॉइंट। ठीक है, अब उसके बाद धन 1 के लिए कितनी आ रही थी वैल्यू, 1 आ रही थी। तो ये धन 1
यहाँ पर है और हमने x अक्ष की वैल्यू ली है। अब हमने प्रत्येक खाना को 2 सेंटीमीटर माना है, तो ये एक नहीं है, ये क्या हो गया, ये हो गया 2 और ये हो गया है 4, ये हो गया है 6, ये 8, ये 10, ये 12 और ये 14 और ये 16। आप ऐसा इसको शो कर सकते हैं। तो अब और मैं दूसरा पेन ले लेती हूं आपके लिए। ब्लू, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमने एक के लिए क्या लिया, एक, और ये खाना 2 सेंटीमीटर का है। तो अब बिल्कुल बीचों बीच की रेखा हम यहाँ से देखेंगे, तो ये बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर हो रहा है और इस प्रकार से ये बिंदु यहाँ पर आपको शो हो रही है। यहाँ पर ये जो बिंदु आई, ये आपकी क्या कहलाई, एक के लिए एक, क्योंकि हमने एक्स अक्ष में 1-1 सेंटीमीटर लिया है और वाई अक्ष को 2 सेंटीमीटर से शो किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, पहले धन दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं। 2 के लिए y की वैल्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 आई थी, तो ये 2 के लिए हम ये 4 पे जाएंगे। 2 को जब हम स्केल की सहायता से छुएंगे और इधर जब 4 को इधर आगे बढ़ाएंगे, तो जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करता है, तो ये आपको ग्राफ में दिख रहा है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला बिंदु क्या हो गया, x के 2 वैल्यू के लिए x के वर्ग का मान 4। उसी प्रकार 3 के लिए 9, ये 3 आगे बढ़ा, 9 कहाँ है, ये आ गया आपका 9, इस प्रकार से। फिर 4 के लिए 16, तो 4 को आप आगे बढ़ाएंगे, कहां तक जाएंगे, 16 के तक, तो ये हो गया आपका 16, इस प्रकार से ये हो गया। अब ऋण दिशा की ओर आगे आते हैं। ऋण 1 के लिए भी क्या आया था, 1। हम x का मान ऋण 1 इस दिशा में ले रहे हैं, लेफ्ट दिशा में, लेकिन y का मान तो धन 1 ही आ रहा है, तो ये ऊपर ही ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पर भी ऋण 1 के लिए कहां पर आएगा, ये 1 आपका यहाँ पर आया, ये हो गया आपका ऋण 1 के लिए 1। फिर ऋण 2 के लिए 4, ऋण 2 आगे बढ़ाइए स्केल की सहायता से और 4 को यहाँ पे बढ़ाइए, तो ये इंटरसेक्ट पॉइंट हो गया आपका ऋण 2 पे 4। फिर ऋण 3 पर 9, ऋण 3 को आगे बढ़ाइए, 8 और 10 के बिल्कुल बीच में आ गया आपका ये वाला पॉइंट 9। फिर ऋण 4 के लिए 16, तो ये हो गया आपका ऋण 4 के लिए 16। इस प्रकार से आपने इसको दर्शा लिया। अब हर बिंदु आपने दर्शा चुका है, अब उसको आपको जोड़ के ग्राफ बनाना है। तब जोड़ने का क्या तरीका हो गया, एक बिंदु से दूसरे बिंदु को जोड़ेंगे और फिर तीसरे बिंदु को जोड़ते हुए चौथे बिंदु को जोड़ेंगे और 0 भी हमारे ग्राफ में शामिल है। तो इस प्रकार से फिर से ये जुड़ गया, फिर यहां से ये जुड़ गया और फिर ये, और उसके बाद ये 0 को जोड़े, फिर 0 से अगेन ये वाला पॉइंट जुड़ गया, फिर ये, आपको इसको स्केल से जोड़ना है तो बहुत अच्छा जुड़ेगा। तो आपने जो जो पॉइंट लिखना है वो लिख दीजिए। यहाँ पर आया ऋण 4 के लिए 16, यहाँ पर आया आपका ऋण 3 के लिए 9, ये है आपका ऋण 2 के लिए 4 और ये है ऋण 1 के लिए 1 और ये वाला पॉइंट है आपका 0 पे 0। हर x की वैल्यू पहले लिखनी है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 1 और y की वैल्यू भी है 1। यहाँ पर x की वैल्यू थी 2, y की वैल्यू 4, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 9, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 16। तो इस प्रकार से आपने बच्चों देखा कि हम किसी भी प्रश्न में अगर टेबल नहीं दिया है, कोई वैल्यू को ऋण 4 से 4 के बीच में लेने बोला है और उसकी स्क्वायर को निकालने की बात की गई है, x और x स्क्वायर को यहाँ पे शो करने बोला है, तो हम इस प्रकार से एक ग्राफ को दर्शा सकते हैं। और इस ग्राफ को दर्शाने में मैंने आपको बारीकी बताई कि हमको किस प्रकार से पैमाना निर्धारित करना है, पैमाना निर्धारित करने के साथ साथ उसको शो करके दिखाना है और हर पॉइंट को स्केल की सहायता से लेते हुए, क्योंकि आपके पास सेम टू सेम ऐसे ही ग्राफ मिलेगा परीक्षा में, तो बस आपको अंदाजा नहीं, आपको एकदम एग्जैक्ट स्केल का सहायता लेते हुए बिंदु पॉइंट को शो करना है एंड लास्ट में आपको उनको जोड़ते हुए इस प्रकार से पॉइंट आप शो करते हैं तो आपका ग्राफ का 3 नंबर आपको मिलना तय है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हम कैसे एक ग्राफ के प्रश्नों को बनाकर आसानी से 3 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ी देर पश्चात आपको ये भी पता चलेगा कि जो हमारे प्रश्नावली में है बहुत प्रकार से ग्राफ बनते हैं, सीधी रेखा, बढ़ती रेखा, ढलती रेखा, इस प्रकार से। तो और आगे की क्लास में हम नए प्रश्न के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अलविदा बच्चों, प्रयास करते रहिए। ओके, थैंक यू।